बराबर स्मॉल आर, R2 बराबर 2R एंड पावर सप्लाई ऑफ वोल्टेज V. Determine the power consumed by the circuit in each of the following instances. First, when the switch is open. Second, when the switch is closed. Third, while the switch is closed, the resistor R2 is heated so that its resistance is doubled. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमको पावर कंज्यूम्ड बतानी है। इस सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी जब की ओपन है ऐसे, फिर की को क्लोज करेंगे तब का बताना है। साथ ही साथ हमको तब भी बताना है बच्चों जब की को क्लोज करने के बाद इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, R2 वैल्यू डबल हो जाएगी, उस समय इस पूरे सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम होगी ये भी बताना है। तो इन तीनों कंडीशन पे हमको यहाँ पे चर्चा करनी है। तो चलिए पहले हम पहली कंडीशन की बात करते हैं। तो देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। व्हेन स्विच इज ओपन, स्विच को हम कुछ नाम दे दें, के कह दें, तो के ओपन लिख देते हैं। के क्या है? ओपन, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा बताओ? रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? स्मॉल आर, जो ये है भाई यहीं से करंट चली जाएगी तो केवल ये वाला रेजिस्टेंस सब होगा। तो इसमें पावर लॉस कितना होगा? पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड मान लो ये P1 है, P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर अपान आर, सोर्स का वोल्टेज अपान आर, आर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आ जाएगा V स्क्वायर अपान R1। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है यानी कि P1 बराबर हो गया V स्क्वायर अपान स्मॉल आर। ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। फिर दूसरे आंसर की बात करते हैं। व्हेन K इज क्लोज्ड, तो बच्चों जब K क्लोज्ड होगा उस समय हमको यहाँ पे बताना है कि क्या पावर कंज्यूम होगी। देखो K को क्लोज कर दो ऐसे, जब K क्लोज हो जाएगा इसका सीधा सा मतलब है बच्चों यहाँ पे पहले हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना चाहिए। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो V स्क्वायर अपान आर इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहला काम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकलेगा भाई? ये दोनों कैसे हो गए बच्चों? R1 R2 कैसे हो गए? पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 अपान आर, इक्विवेलेंट को आर ही कह देते हैं, बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो यहाँ से बात करोगे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 1 अपान R1, R1 की वैल्यू R प्लस 1 अपान 2R। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 2R एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा बताओ? ये बचेगा हमारे पास 1 अपान R इक्विवेलेंट बराबर 2R, नीचे आ गया, ऊपर क्या आएगा बच्चों? ये 2 प्लस 1 क्या आएगा? 2 प्लस 1 यानी कि R की वैल्यू आएगी 2R अपान 3, ये R इक्विवेलेंट आ गया। तो इस समय पावर लॉस कितना होगा? तो पावर कंज्यूम्ड P2 बराबर क्या आएगा बताओ? V स्क्वायर, भाई वोल्टेज तो V दे रहे हो, अपान R, R का मतलब R इक्विवेलेंट, तो P2 कितना आएगा बताओ? V स्क्वायर अपान R इक्विवेलेंट, ये कितना है बच्चों? देखो 2R अपान 3 यानी कि P2 आ गया 3V स्क्वायर अपान 2R, ये P2 आ गया, पावर कंज्यूम्ड इन सेकेंड केस। अब देखिए हम थर्ड केस की बात करते हैं, तीसरे केस की बात करते हैं। कह रहे हैं कि जब की को क्लोज किया गया तो लगातार जब करंट फ्लो होती है तो क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, और इन्होंने कहा इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाए, ठीक है, R2 की वैल्यू डबल हो जाए। इसका मतलब आफ्टर हीटिंग R2 डैश कितना हो जाएगा? 4R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 2R था, अब डबल हो गया, 4R हो गया। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? तो आफ्टर हीटेड, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, RE डैश मान लो, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 डैश। क्यों? हीटिंग के बाद ये वाला रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है।
यानी कि ये आएगा 1/RE डैश बराबर 1/R 1/4R। 1/RE डैश बराबर 4R एलसीएम, तो ये बचेगा 1A4 + 1, यानी कि RE डैश आ जाएगा 4R/5। तो RE डैश कितना आ गया 4R/5। तो इस समय वो पावर निकाल देनी चाहिए। पावर क्या आ जाएगी भाई, तो पावर कंज्यूम्ड, ठीक है, क्या आ जाएगी P∼+ बराबर, या P3 कह दो चाहे P∼+ कह दो, कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारे मन की बात है जो कहना चाहो। V² रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा RE डैश। P3 क्या आ जाएगा V² RE डैश। RE डैश की वैल्यू कितनी आई, टोटल जो रेजिस्टेंस आया था, यानी क्या आया है 4r/5। तो P3 आ गया 5/4 V²/R, ये P3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पावर हमने निकाल दिए। शुरुआत में जब की ओपन था तब क्या आएगी V²/R, जब की को क्लोज करेंगे तो क्या आएगा 3V²/2R, और जब की को क्लोज करने के बाद ये हीट होके डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस, तब क्या आएगा, तो आएगा 5/4 V²/R। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।